अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मैं पढ़ रहा था और इतने ज़्यादा बंदों को कन्फ्यूजन है कि जेवी आईफोन्स क्या होते हैं, जेवी आईफोन्स लेने चाहिए, बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एक जेवी आईफोन है या नॉन पीटी है। अक्सर बंदों को OLX पे या आप शॉप ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको नॉन पीटी आईफोन कह के जेवी पकड़ा दिया जाता है और पता ही नहीं होता बंदों को कि भाई जेवी और नॉन पीटीए किस तरह देखते हैं कि नॉन पीटीए फ़ोन या जेवी, वो भी बताऊंगा। और आजकल इतना ज़्यादा स्कैम आ रहा है नॉन कस्टम आईफोन्स के बारे में, और ये भी टर्म एक नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चूना लग रहा है। मेरे कितने दोस्त हैं मुझे बार बार सेंड करते हैं कि देखो यार नॉन कस्टम आईफोन ले लेना चाहिए, बड़ा सस्ते में मिल रहा है। 8+ नॉन कस्टम जी 18,000 रुपये का मिल रहा है बॉक्स के साथ। क्या बात है भाई यार, ये तो सारे फिर शॉप वाले OLX वाले तो पागल हैं, हम भी पागल हैं फिर जो इतने इतने महंगे फ़ोन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। और एक और क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर अनलॉक क्या है और फैक्ट्री अनलॉक क्या है। ये सारी टर्म्स आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में समझाऊंगा। और दो फ़ोन्स हमने पकड़ लिए, एक नॉन पीटी है, ठीक है, अभी ये मेरे पास नॉन पीटी है और ये जेवी है XR। ठीक, तो हमने एक और वीडियो बना ली हुई ऑलरेडी चैनल के ऊपर, हाउ टू चेक यूज्ड आईफोन बिफोर बाइंग, तो आप उसको लाजमी चेकआउट करके आई बटन में शो हो रही होगी आपको वीडियो, और थंबनेल भी मैं शो करवा दूंगा आपको। तो वो वीडियो आप लाजमी देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी जो लोग फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं OLX से और या शॉप ऑफलाइन मार्केट से। तो वो वीडियो लाजमी देखो, वहाँ उसके अंदर मैंने आपको हर जुगाड़ बताया है कि आप किस तरह आईफोन को चेक कर सकते हो। जो मैंने उसके अंदर स्टेप्स वगैरह बताए हैं, अगर आप उनके गुजार के सारे चेक कर रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ोन में आईफोन में कोई फ्रॉड वगैरह या स्कैम वगैरह नहीं होगा। और एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि जेवी आईफोन्स में आप एक तो जेवी रख के आप चला लेते हैं फिजिकल सिम, या एक कोई और जुगाड़ भी है ई सिम चलाने के लिए, तो वो भी इसका भी जवाब दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, बहुत जल्द हमारे 5000 हो जाने चाहिए, थोड़ा सा हम सेलिब्रेशन भी करेंगे उसके ऊपर, तो जल्दी से 5K करवा दो, सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और सेकंड हमारे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मज़े के ब्लॉग फ्यूचर में आएंगे तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि जेवी आईफोन को लेना चाहिए या नहीं। तो जेवी आईफोन आपको उस सूरत में ठीक है अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है और आपकी प्रायोरिटी सिम चलाना नहीं है, आप वाईफाई पे या आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं या फिर आपका बजट कम है, आप इसलिए जेवी फ़ोन ले रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जेवी आईफोन तो XR के अंदर बंदे बहुत ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे गेमिंग के लिए ही प्रेफर करते हैं XR। बाकी जेवी आईफोन्स आपको उस टाइम ले लेना चाहिए जेवी आईफोन जब आपकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, आपने सिम नहीं चलानी, तो आपको जेवी आईफोन लेना चाहिए, चीप में मिलता है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप अभी फॉरेन कंट्री जाने लगे हैं या फिर आपका प्लान है कि आपने इन फ्यूचर फॉरेन कंट्री जाना है, तो आप जेवी आईफोन कभी भी ना लेना, बहुत मसले आएंगे आपको। ठीक है, आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करके तो नॉन पीटी आईफोन की तरफ चले जाना। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा था कि जेवी आईफोन को जेवी डाल के हम पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ हम चाइना और पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप पूरी वर्ल्ड में जेवी आईफोन यूज़ कर सकते हो। मैं असल में ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट सारे पढ़े हैं, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन मुझे मिला है मैं उनके जवाब दूंगा आपको सीधे सीधे। और अब मैं बताता हूँ नॉन कस्टम आईफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई मेरी बात सुन लो, जो लेना चाह रहा है नॉन कस्टम, चीप में मिल रहा है और कंडीशन भी अच्छी, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा नॉन कस्टम आईफोन लो। क्यों? क्योंकि स्कैम है सारा। ठीक है, नॉन कस्टम आईफोन आपको OLX पे सबसे ज़्यादा स्कैम मिलेगा, ना लेना। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मैसेजेस वगैरह आएंगे, बहुत आपको सेटिस्फाई करेंगे मैसेज के ऊपर के फ़ोन बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं, चोरी का भी फ़ोन नहीं है। कुछ बंदे ये भी कहते हैं चोरी का फ़ोन है इसलिए सस्ता है, लेकिन आपने नहीं लेना। चोरी के फ़ोन्स के अंदर ज़्यादातर ये भी जेवी के ही फ़ोन होते हैं, लेकिन उसके अंदर कई दफ़ा पीछे से उनने रिपोर्ट भी की होती है, आपका मैसेज आ जाता है, वो बाईपास पे शिफ्ट हो जाता है।
बाईपास से मुराद ये है कि सिम लॉक हो जाता है, बाईपास एक्स तक आप करवा सकते हो, एक्स से ऊपर का कोई भी अभी तक जुगाड़ नहीं आया। तो आप नॉन कस्टम आईफोन कभी भी ना लो। नॉन पीटीए आईफोन को ही नॉन कस्टम कहा जाता है, क्योंकि जारी बात है उसका टैक्स पे नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, इसलिए उसे नॉन कस्टम आईफोन भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आपको एक और सवाल का जवाब दें कि आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ़ोन नॉन पीटीए है या जेवी है। सबसे ज़्यादा स्कैम हो जाता है इस तरह, कुछ बंदों को नहीं पता होता कि किस तरह चेक करें। कुछ सादा बंदे होते हैं जिन्हें आईफोन्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, या कुछ बंदे एंड्रॉयड से आईफोन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो उनके लिए मैं एक आप लोगों को जुगाड़ बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने फ़ोन को उसका 2 दफ़ा रीसेट कर लेना है। जैसे ही आप 2 दफ़ा रीसेट करेंगे तो आपको जेवी का पता लग जाएगा। आप उसके साथ सिम वगैरह डायरेक्टली रखें तो आपको पता लग जाएगा कि वो फ़ोन जेवी है या नहीं। इन केस अब ये एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर फ़ोन वो सॉफ्टवेयर अनलॉक है, अब सॉफ्टवेयर अनलॉक का भी मैं आपको जवाब दे दूं, सॉफ्टवेयर अनलॉक भी हो जाते हैं आईफोन्स। उसके अंदर 2 किस्म आ जाती है। एक तो बंदे कहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन ये भी है कि अगर उसको रीसेट कर लें तो वह मोबाइल पूरा बाईपास पे शिफ्ट हो जाता है। तो भाई बाईपास नहीं होता, सिर्फ सिम का इशू होता है। सिम आपकी नहीं चलेगी, बाकी सारा फंक्शन ओरिजिनल है। और कुछ बंदे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जेवी आईफोन वो मतलब ना बाईपास की तरह समझते हैं जेवी को। जेवी के अंदर कोई बाईपास वाला सिस्टम, जितनी दफ़ा रीसेट करो कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको पता है कि ये जेवी आईफोन है, आपको शॉपकीपर या OLX पे बताया है कि ये जेवी फ़ोन है, तो कोई ऐसा इशू नहीं कि आप अगर फ़ोन को रीसेट करो। बिल्कुल ओरिजिनल आईफोन होता है जेवी आईफोन, कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल एक ओरिजिनल आईफोन की तरह ही वर्क करता है। आईफोन ओरिजिनल ही होता है, बस सिम का होता है। और जेवी आईफोन का मैं बता दूँ कि जेवी आईफोन होता क्या है। अब जेवी आईफोन इस तरह होता है, कुछ बंदे किस्तों पे बाय करते हैं, ठीक है, और हमारे पाकिस्तानी कुछ इस तरह के हैं कि फ़ोन बाहर से 2-2, 3-3 किस्तें दे के तो ले आते हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर वो आके फ़ोन यूज़ करते हैं। तो वो पीछे से वो क्या कर सकते हैं भाई, पाकिस्तानी को कोई मुकाबला है तो के देने में है, पता नहीं। गालबन 186 नंबर पर हमारा ईमानदारी के अंदर मुल्क, तो मजाक को साइड पे करते हैं। जब वो ले आते हैं तो फिर वो जब यहाँ पर सेल कर देते हैं फ़ोन, तो वो सारी बात है वो इतना ही कर सकते हैं, आपकी सिम को मतलब ब्लॉक कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं वो, कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं। कुछ बंदों ने कंपनियों से भी बाहर से लिया होता है, वो भी उनका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि 1 साल यानी आप ये हमारी सिम ही चलाएंगे, तो आप फ़ोन दे रहे हैं, इसमें सिर्फ हमारे नेटवर्क की चलेगी सिम। इस तरह के भी जेवी आईफोन्स होते हैं। जेवी आईफोन असल में कंट्री लॉक आईफोन होता है, ठीक है, इसमें सिम नहीं चलती, कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में आके आपको सॉफ्टवेयर अनलॉक भी हो जाता है, ठीक है, वहाँ से भी पता लग जाता है। अगर आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर अनलॉक है तो वो आपके ई सिम भी श्योर नहीं हो, नॉट कंफर्म, ई सिम भी आपकी चल जाती है, श्योर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही है कि ई सिम भी चल जाती है। फिज़िकल तो आप जेवी रख के वो भी चला लेते हैं, लेकिन ई सिम का कोई जेवी वाला जुगाड़ अभी तक नहीं आया। और अब मैं आपको यार, एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप रीसेट करके आईफोन को चेक कर सकते हैं कि किस तरह। अगर एक दफ़ा रीसेट करेंगे मे बी उसके ना पता लगे, दूसरी दफ़ा रीसेट करें, फ़ोन को सिम रखें, तो आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन सॉफ्टवेयर अनलॉक है या नॉन पीटीए है या सॉफ्टवेयर अनलॉक हुआ हुआ है। डायरेक्टली सिम रखिएगा। और अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं। जल्दी के अंदर OLX से डील आप डन कर रहे हैं, उस टाइम भी आप चेक कर सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट शॉप वगैरह से जाके बाय कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप किस तरह चेक कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह इमीडिएटली जल्दी में चेक कर सकते हो कि हमारा फ़ोन जेवी है या फैक्ट्री अनलॉक है यानी नॉन पीटीए है। तो आप सीधा सेटिंग्स में जाओ उसके, ठीक है। और अब ये मेरे हाथ में, मैं पहले बता दूं, ये 7 प्लस जो मेरे हाथ में ये नॉन पीटी है, और ये जो XR है मेरे हाथ में ये जेवी है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल मिलेगा हमें, ठीक है, जनरल में जाओ, अबाउट में जाओगे, ठीक होगा। उसके बाद नीचे आओ और ये देखो आप, ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक है, यहाँ पर भी आप देख लें, ये जेवी आईफोन है, आईफोन XR, तो ये सिम लॉक लिखा हुआ है। यहाँ पर कभी कभार कैरियर भी लिखा होता है, ठीक है, तो कैरियर भी सेम यही लिखा होगा। अगर नॉन पीटी होगा तो नो सिम रिस्ट्रिक्शन, और अगर जेवी होगा तो सिम लॉक लिखा होगा। यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक की जगह लिखा होता है कैरियर कई दफ़ा, ठीक है। तो इस तरह आप जल्दी से चेक कर सकते हो कि फ़ोन
जेवी है या नॉन पीटी है। जेवी आईफोन के बारे में आपको क्लियर होगा और जेवी आईफोन में एक और कन्फ्यूजन भी पाई जाती है ज़्यादातर कि आप अगर पीटीए अप्रूव में जेवी लो तो लेना चाहिए पीटीए अप्रूव में। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप पीटीए फ़ोन ले रहे हो। सारी बात है, अगर आप पीटीए परचेज कर रहे हो आईफोन तो भाई वो बहुत महंगा, आप सारी बात है परचेज कर रहे हो, इतने का फ़ोन नहीं होता कसम से। अब अगर 14 प्रो मैक्स की आप बात करो ना तो 1,80,000 के अराउंड अबाउट उसका आईडी कार्ड के ऊपर टैक्स हो चुका है। तो 1,80,000 में पीटीए अप्रूव 11 प्रो मैक्स आ जाता है, ठीक है। तो मैं तो भाई कभी भी पीटीए का, ये बार बार फ्लैश ऑन हो जाती, मैं तो भाई कभी भी पीटीए का टैक्स ना दूं, मैं फ़ोन ले लूं, ठीक है, साथ में उसके रख लूं। 14 प्रो मैक्स अगर इन केस मैं ले रहा हूँ तो मैं साथ में एक फ़ोन ले लूँगा पीटीए अप्रूव, ठीक है। तो आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दो, जारी बात है अगर आप पीटीए फ़ोन ले रहे हो, अगर छोटे आईफोन है यानी आईफोन एक्स तक है तो मे बी आपको 10,000 का डिफरेंस होगा, तो आप क्यों एक पढ़ोगे। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं जेवी आईफोन्स में तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कई दफ़ा आपकी जेवी हिल जाती है, आपके रिश्तेदार वगैरह अब्बू अम्मी भाई वगैरह कॉल वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको तो कॉल आ नहीं रही होती। अब वो कॉल कर रहे होते हैं, अब जब आप घर वगैरह या उनके पास जाते हो तो वो कहते हैं यार मैं कितनी कॉलें की हैं आपको, आप फ़ोन ही नहीं उठाते। तो आपने कहना भाई मुझे तो पता ही नहीं था। जेवी हिल जाती है अक्सर, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और दूसरी ये भी डिसएडवांटेज है कि कहीं जगह आपके सिग्नल बिल्कुल ज़्यादा वीक हो जाते हैं, नहीं आते। और एक और बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाला कि एस कॉम की सिम चल जाती है, लेनी चाहिए। तो भाई एस कॉम की सिम चल जाती है लेकिन आप उसमें लोड वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको उसके लिए कश्मीर ही जाना पड़ेगा लोड वगैरह के लिए, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता हो जाए। तो मैंने यहाँ तक ही सुना कि यूफोन का ये सब ब्रांड ही है एस कॉम, अब मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो एस कॉम की सिम चल जाती है, आप डायरेक्ट कॉल वगैरह कर सकते हो उससे। तो ध्यान से पीटी को ना पता लगे, ठीक है। पीटी को पता लग गया उसने इधर भी टेक्स्ट ठोक देना कि भाई स्कॉम की सिम किस तरह चल रही है, यहाँ पर भी टैक्स ठोको आपके यार सिगरेट आ गई, इतने महंगे हो गया, बंदा 2 गाम के कश भी ना लगा सके है। तूने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये थी यार आज की वीडियो। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और अब इंशाल्लाह हमारी बाईपास के ऊपर भी वीडियो आएगी, फुल नॉलेज दूंगा कि बाईपास क्या होता है और आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जेवी आता है सेकंड के ऊपर, यानी आपका बिल्कुल अगर बजट लो है तो आप बाईपास की तरफ सही बात जाते हो। अगर आपका बजट ठीक है थोड़ा सा तो आप जेवी की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट उससे भी अच्छा है तो नॉन पीटी की तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो आप पीटी अप्रूव की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन हल हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।